आज DGISPR की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके 14 नुकात आपके जहन में होने चाहिए ताकि तमाम चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएं। पहला नुक्ता तो बड़ा वाज़ेह है कि फ़ौज ने अब एक हाई मॉरल ग्राउंड से 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो हतमी फ़ैसले करने हैं उसका एहतमाम कर दिया है। हाई मॉरल ग्राउंड क्या है? हाई मॉरल ग्राउंड ये है कि जब वो अपने कोर कमांडर को, जब वो अपने मेजर जनरल्स को, जब वो अपने ब्रिगेडियर्स को एहतसाब के अमल से गुजार कर सज़ा दे सकती है, तो उसके बाद उसके लिए ये आर्गूमेंट करना बड़ा आसान है कि 9 मई के वाक़यात के अंदर जो भी लोग मुलव्वस हैं वो बचेंगे नहीं। तो पहला नुक्ता वाज़ेह है कि हाज़िर सर्विस लोगों का एहतसाब हमने मुकम्मल कर दिया है और अब एहतसाब का अमल जारी होगा बड़ी तेज़ी से। दूसरा नुक्ता ये है कि सिर्फ हाज़िर सर्विस नहीं है, जो रिटायर्ड लोग हैं और उनके रिश्तेदार हैं उनको भी हमने नहीं बख्शा। तो सिर्फ फ़ौज की जो सर्विंग फैमिलीज़ हैं उनका ज़िक्र नहीं किया, जो रिटायर हो चुके हैं उनका भी जिक्र किया। तीसरा नुक्ता ये है कि सर्विंग फैमिलीज़ जो है वो सिर्फ फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन नहीं है, तीसरी नस्ल के अंदर से भी अगर कोई बंदा ये काम कर रहा है या बंदी काम कर रही है, कतई नज़र उनके जेंडर के, कतई नज़र उनकी एज के, उनका एहतसाब होगा। तो 3 नुकात तो उन्होंने वाज़े कर दिए हैं अपने हाई मॉरल ग्राउंड के हवाले से। चौथा नुक्ता ये जो आपको सामने रखने की ज़रूरत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तनाज़ुर में कि फ़ौज बहुत कंसर्न्ड है उन इश्यूज़ के बारे में जिन इश्यूज़ को इमरान खान उनकी जमात ऐसे रेस करती है कि जैसे वो रोज़ाना के मंडी के आपको भाव बता रही है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, रियासत फाशिस्ट रियासत बन गई है, फ़ौज इंजीनियरिंग कर रही है, पाकिस्तान के अंदर रहने का कोई हाल नहीं है, इससे मर जाना बेहतर है। तो वो जो एक इमेज क्रिएट किया जा रहा है उस इमेज के बारे में फ़ौज बहुत कंसर्न है और उसका हल वो तलाश करेगी और उसको इम्प्लीमेंट करेगी। पांचवा नुक्ता बड़ा वाज़ेह रख दिया कि इस अमल में जो रुकावट बनेगा उसका भी एहतसाब होगा। अब रुकावट बनने का इशारा तो बड़ा वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर, और अंदर से जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए एहतसाब नहीं होना चाहिए, वो दोनों इसके दायरा कार में आते हैं। नाम नहीं लिया गया लेकिन कम से कम बड़ा वाज़ेह हो गया कि वो जिक्र किसका कर रहे हैं। छठा नुक्ता ये वाज़ेह हो गया कि इस बहस से कतई नज़र के सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है या सिविल सोसाइटीज़ के ऊपर क्या बात कर रही है, इन केसेस को मंतकी अंजाम पर हर हाल में पहुंचाया जाएगा। तो जो लीगल प्रोसेस है, सातवां नुक्ता इसके साथ आप ये जोड़ दें, मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए उसको नई लिजिटमेसी दी गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, और उन तमाम आर्गूमेंट्स को रद्द कर दिया गया है जिन आर्गूमेंट्स को आप कोर्ट्स में सुनते हैं या मीडिया के अंदर सुनते हैं। आठवां नुक्ता आप इसके अंदर ये ऐड करें कि जो प्रोपेगेंडा का हिस्सा है लोग बाहर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनको भी एक हतमी वार्निंग दे दी गई है, बल्कि वार्निंग का टाइम तो ख़त्म हो गया, अब एक्शन का वक्त जो है वो शुरू होगा। तो जो इस प्रोपेगेंडे को बढ़ोतरी देते हैं वो भी 9 मई के वाक़यात का एक किस्म का एक अक्स समझे जाते हैं। 9वां नुक्ता उससे भी ज़्यादा अहम है कि सियासी मामलात में फ़ौज उलझना नहीं चाहती, लेकिन सियासी मामलात के अंदर वो 2 कॉरिडोर क्रिएट करती, बल्कि आप समझे 3 कॉरिडोर क्रिएट करती है। एक कॉरिडोर तो ये है जिसके अंदर अमूमी तौर पर अदम इस्तेहकाम से गुरेज करना चाहिए, सियासत से इज्तनाब करना चाहिए। दूसरा कॉरिडोर ये है कि बातचीत का जो मामला है वो सियासी स्टेक होल्डर से खुद तय करना है। तीसरा कॉरिडोर उससे भी ज़्यादा अहम है कि फ़ौज इंटरफेयर नहीं करेगी, सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं होना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को अपना डायलॉग करना चाहिए, लेकिन जो जमात या जमातें, अफराद या उनकी क़यादत या कायद सियासतदान होने के बावजूद इन मामलात को जिनका ताल्लुक 9 मई से है या उन जैसे मामलात को फ़रोग़ देगी तो उसकी बचत भी नहीं है। तो आपको 3 कॉरिडोर 9वें नुक्ते के तौर पर बनते हुए नज़र आते हैं, जिसके अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं चाहिए, सियासत की इंटरफेरेंस हम नहीं कर रहे हैं, डायलॉग होना चाहिए, लेकिन उन लोगों का कोई एहतसाब रुकेगा नहीं जो लोग सियासत का लुबादा ओढ़ के काम कर रहे हैं। 10वां नुक्ता उसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, अगर वो 9 मई के अंदर मुलव्वस हैं तो उनकी बचत नहीं होगी। ये तसव्वुर ज़ायल करने की ज़रूरत थी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, 9 मई को कंडेम करें और उसके बाद अल्लाह खैर सलाह घर में जाके दोबारा से बैठ जाए, कहेंगे वक्त आएगा तो दोबारा से ये काम करेंगे। वाज़ेह अंदाज से बता दिया गया 10वें नुक्ते के तौर पर कि ये काम हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 11वां नुक्ता क्या है कि बैनुल-अक़वामी जो प्रोपेगेंडा है उससे रियासत पाकिस्तान मुतासर हो रही है, लेकिन इस हद तक नहीं
कि किसी न किसी दबाव का वो शिकार हो जाएगी। तो बैन अवी प्रोपेगेंडे को पंक्चर करने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फ़ौज इससे मुतासर नहीं होगी। 12वां नुक्ता इससे भी ज़्यादा अहम है अगर आप उसको सोचें कि फ़ौज की तरफ से जो अपनी आने वाले दिनों की रेड लाइन है, ये गोल पोस्ट है, वो तय कर दिया गया है। आने वाले दिनों में आपको फ़ौजी अफसरान के एहतसाब के बाद सियासी लोगों का एहतसाब मंतकी नतीजे पर पहुंचता हुआ नज़र आएगा। तो ये फास्ट ट्रैक होगा। ये याद रखें कि पाकिस्तान की फ़ौज की तारीख़ में ये पहली मर्तबा है कि इतने बड़े वाक़े के ऊपर इतनी जल्दी इतने आम लोगों का इतना पब्लिक एहतसाब हुआ और उसकी फाइंडिंग्स इन्होंने सामने भी ले आए हैं। वरना तो चलते हैं मामलात, मौत की सज़ाएँ भी हुई हैं, फांसियाँ भी दी गई हैं, लेकिन उस अमल को पब्लिक से इतनी जल्दी शेयर नहीं किया जाता। ये पहली मर्तबा है कि पब्लिक से शेयर किया गया है। तो 12वां नुक्ता बड़ा वाज़ेह है कि अगर हम ये कर सकते हैं तो सियासी लोगों का एहतसाब भी, अगर वो सियासत के अंदर मौजूद है, 9 मई के साथ उनको ताल्लुक़ है, हम उसको लेके आगे चलेंगे। 13वां नुक्ता ये है कि इस मुल्क के अंदर फ़ौज की तरफ से जो रेड लाइन्स क्रिएट की गई हैं एहतसाब के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, प्रोपेगेंडा के हवाले से, उनकी ब्रीच नाकाबिले कबूल है। तो ये अमूमी तासर दिया जा रहा था कि अगर आप बहुत दबाव डालें जुडिशरी की तरफ से, मीडिया की तरफ से, बैन अवी तौर पर, तो शायद अपनी रेड लाइन्स और गोल पोस्ट चेंज कर दें, वो गोल पोस्ट चेंज नहीं होंगी। और 14वां नुक्ता जो है बहुत ही वाज़ेह है, इमरान खान की तरफ बराह रास्त उसका ताल्लुक़ है कि फ़ौज किसी तौर इमरान खान को एज अ लेजिटमेट पॉलिटिकल एंटिटी ट्रीट नहीं करेगी जब तक 9 मई के वाक़यात का एहतसाब नहीं हो जाए। जो उनकी तरफ से बार बार कहा जाता है कि जी मैं आर्मी चीफ से बात करूंगा, तो आज उस सवाल को हवा में उड़ा दिया गया और कहा गया कि स्टेक होल्डर से आप बात करेंगे, वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, और गराज़ और मकासद आपके वाज़ेह हैं और जो मज़मूम किस्म के अज़ाइम हैं वो इस मनसूबा बंदी के ज़रिए वाज़ेह हो गए हैं और आने वाले दिनों में उसका एहतसाब भी मुकम्मल हो जाएगा। तो ये पैगाम जो 14वां नुक्ता है इमरान खान के लिए बड़ा वाज़ेह है। अब इमरान खान इसके ऊपर 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, इसके ऊपर 20 खिताब करें, जो आज पैरामीटर तय हो गया है वो अब बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो 14 नुकात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम तरीन ये वाले थे।